जिंदगी जिंदा दिली का नाम। गुस्सा इंसान को बर्बाद कर देता है। साहस और हिम्मत यही आपको अपने जीवन में कामयाब बना, यही आपके जीवन को सक्सेस होने में अग्रसर करता है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि जून का महीना मकर राशि वालों के लिए किस तरीके से होगा, क्योंकि मई के महीने से राहु गुरु का गोचर, जून में मंगल का गोचर कहीं न कहीं जून के महीने में आपके जीवन पे प्रभाव डालने वाले हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं। मंगल एक वॉरियर, मंगल एक देवताओं का सेनापति, न्यायपूर्ण सेनापति, साहसी, अदम्य साहस के साथ। गुरु एक न्यायप्रिय, एक ज्ञान के देवता। और वहीं पे राहु की बात करें, यदि राहु आपके जीवन में अटैचमेंट, डिटैचमेंट, लालच, मोह, रिक्वायरमेंट, यह इनका अपना एटीट्यूड होता है। इस समय काल में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि राहु और गुरु का गोचर, यह समय काल जो आया हुआ है, यह एक तूफानी समझ सकते हो आप कि इस समय काल में जो समय काल अभी चल रहा है, यही महाभारत के सीजन में भी आया था, यही द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी यही आया था, यही कोरोना काल में भी आया था, और यही 2025 में आया है, जिसकी आपको झलक देखने को मिल ही रहा होगा। तो इस समय काल में इतना महत्वपूर्ण राहु का गोचर, गुरु का गोचर और साथ में मंगल का भी आना कहीं न कहीं बहुत कुछ दर्शाता है, बहुत कुछ इंडिकेट करता है। कहीं सावधानी रहने की जरूरत है, कहीं आपको देने की जरूरत है, कहीं लेने की भी जरूरत है। ऐसा सिचुएशन इस समय काल में आया हुआ है। सिर्फ मकर राशि वालों के लिए नहीं, यह सर्वोच्च मनुष्य जाति के लिए यह बहुत ही अच्छा भी बोल सकते हो, बहुत ही खराब भी बोल सकते हो। ऐसा सिचुएशन इस समय देखने को मिलेगा। अब जून के महीने में मकर राशि वालों का 7वें आसमान पे पारा चढ़ा हुआ नजर आएगा। अदम्य साहस, अदम्य कार्य करने की क्षमता, सब कुछ करूंगा मैं ही करूंगा, ऐसी भावना होते हुए नजर आएगी। क्योंकि 7वें भाव में मंगल बैठा कहीं न कहीं प्रथम हाउस पे आपकी दृष्टि डालते हुए नजर आएगा। यहाँ पे देखोगे इस समय काल में मकर राशि वाले अपने कामों को लेकर बहुत तटस्थ नजर आएंगे, अपने पर्सनालिटी को लेकर नजर आएंगे। इनकी वाणी जो है बहुत तीखी होते हुए नजर आएगी। अपनी वाणी पे यहाँ पे आपको कंट्रोल करना है, लेकिन यह ध्यान देना, जो भी कहोगे एक सेनापति की तरह एक ऑर्डर देते हुए नजर आओगे, और यहाँ पे आपका मान्य होते हुए आएगा। जो भी आएगा, मंगल देव एक न्याय पे सेनापति है, निश्चय ही है आपकी पर्सनालिटी के लिए और आपके इस समय काल के लिए काफी अच्छा साबित होने वाला। मंगल खुद कर्क राशि में आपके 7वें घर में बैठे हैं। यहाँ पे यह दर्शाते हैं कि दो दृष्टियां यहाँ पे दर्शाती हैं। पहले आपके वैवाहिक जीवन में दर्शाता है। वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो यहाँ पे आपको सजग रहने की जरूरत है। वाद विवाद होने के चांसेस हैं। आप एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हुए नजर आओगे। प्रथम हाउस का मंगल कहीं न कहीं आपके अंदर एटीट्यूड डालते हुए नजर आएगा। बहुत हो गया, यह भावना आप समाज में दिखाते दिखाते अपने पर्सनालिटी के साथ करते करते कहीं न कहीं अपने परिवार के साथ भी करोगे तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे संयम और विवेक की जरूरत है, रखना पड़ेगा आपको, यदि अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन को सकुशल चाहते हो तो। वहीं दूसरी दृष्टि आपकी यदि देखा जाए तो इसी घर से देखा जाए तो व्यवसाय, पार्टनरशिप व्यवसाय का है, यह आपके लिए काफी लकी और अच्छा साबित होने वाला है। पे देखोगे जो आपका पार्टनर है उसके साथ तालमेल अच्छा रहेगा। आप देखोगे यहाँ पे आप धन योग अच्छा बनाते हुए नजर आओगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि कहीं न कहीं काम में उत्साह और साहस बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। पार्टनरशिप के साथ आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा तालमेल रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मंगल कहीं न कहीं यह दर्शाता है आप कार्य में बहुत ही ज्यादा तटस्थ नजर आओगे, जरूरत से ज्यादा काम करते हुए नजर आओगे। पार्टनर कहीं थकते हुए नजर आएगा, क्योंकि उसको जरूरी नहीं कि मंगल की भी उसके भी प्रभाव हो, तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि हमारा पार्टनर हमसे कम काम कर रहा है। यहाँ पे आपको संयम रखने की जरूरत है। एक पॉइंट तो निकल के मकर राशि वालों के लिए आता ही है कि यह समय काल आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन पहला पॉइंट यह है कि आपको यहां पे धैर्य और संयम रखने की जरूरत है, अपने गुस्सा पे कंट्रोल करने की जरूरत है। अब यदि आपकी धन भाव की बात करें, राहु गुरु और मंगल तीनों की दृष्टि पड़ रही है।
राहु का सेकेंड हाउस पे पड़ना बड़े भाग्य की बात है। जो चीज चाहोगे वो मिलना ही मिलना है। बहुत सारी आशाएं निकलेगी, पैसा कहां से आएगा, बहुत सारी आशाएं निकलेगी। गुरु कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिमाग और शिक्षा देते हुए नजर आएंगे। मंगल भी वहां पे देने के लिए आपको तैयार है। चलो भाई तुम लोग तैयारी करो, हम लड़के लेंगे, ऐसी भावना आपके धनियोग से मिलते हुए नजर आ रही है। यही भाव अष्टम भाव से, जहां पे अचानक धन भाव देखा जाता है, वहां पे भी यही देखने को मिल रहा है। देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए धन भाव बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि और मंगल की दृष्टि आपके सेकेंड हाउस में बैठना आपके लिए समय काल काफी लकी साबित होने वाला है। यह आपके 18 महीने के लिए राहु काल का आगमन हुआ है। 18 महीने तक ऐसा चलेगा। गुरु का तो 12 से 13 महीना आपको यहाँ पे चलेगा। मतलब यह समय काल आप अच्छे से अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन में एक मुकाम बनाने के लिए धन से संबंधित अच्छा साबित होने वाला है, जो बहुत ही जरूरी है। धन तो सबको जरूरी है। थर्ड हाउस पे शनि की दृष्टि, शनि की दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ना मतलब कहीं ना कहीं आपको शनिदेव यहाँ पे हार्ड वर्क कराते हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड हाउस क्या है? आपकी मेहनत का है, आपके कर्म का है। यहाँ पे शनिदेव आपको मेहनत कराते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे भाई बहन का है, यहाँ पे आपको छोटे भाई बहन का थोड़ा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। शनिदेव का कहीं ना कहीं कृपा इनके ऊपर बरसती है। यदि आपकी कृपा इनके ऊपर बरसेगी तो शनिदेव भी कहीं ना कहीं खुश होते हैं। इसलिए शनिदेव की यहाँ पे मान सम्मान करने के लिए अपने भाई बहन से अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है। शुक्र और बुध की चतुर्थ भाव में आपकी दृष्टि कहीं ना कहीं आपको जगह जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पे देखोगे इस समय काल में शुक्र बुध बुद्धि किसी न किसी तरीके से आपको यहाँ पे देते हुए नजर आ रही है। बुद्धदेव एक राजकुमार, नटखट राजकुमार, बुद्धि लगाते हुए चौथे भाव में बैठना, आपको वहां से संबंधित जो भी चीज चाहते हो, जो भी उस संबंधित उस घर से संबंधित है, आपको यहाँ पे बनाते हुए नजर आ रहा है। यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला। यदि कोई प्रॉपर्टी आपकी फंसी हुई है, मतलब झगड़ा विवाद में है, निश्चय ही बुद्धदेव यहाँ पे आपका सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। सब मिलाकर यदि बात करें तो चौथे घर से रिलेटेड आपका यहाँ पे अच्छा सब कुछ देखने को मिल रहा है। माता का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चौथा घर माता से भी देखा जाता है। पंचम भाव की यदि बात करें तो शनि की दृष्टि यहाँ पे देख रहे हैं। शनि देव क्या है? हार्ड वर्क कराते हैं, देते तो हैं, देंगे जो चाहेंगे। शनि देव देते हैं, न्याय के देवता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा संयम और थोड़ा सा विवेक रखने की जरूरत। शनि देव जो भी आप चाहते हो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे देते हैं। शनि देव देखोगे यहाँ पे एजुकेशन के क्षेत्र में यदि आप हो तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे सक्सेस होने में विलंब करते हुए नजर आ रहा है। यही सिचुएशन आपके संतान के साथ भी होने वाला। आपको अपने संतान के प्रति यहाँ पे अच्छा व्यवहार रखना की जरूरत है। यदि आपका संतान 18 साल के ऊपर है तो उसके बातों और उसके विचारों पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, इग्नोर करने की भी जरूरत है। जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने बराबर समझना चाहिए, उनके भाव और उनकी कदर करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि वो सही कर रहे हो, लेकिन उसके भी कई तरीके हैं। आपको तरीका और संयम और सूझबूझ से साथ काम करना चाहिए। राहु गुरु की दृष्टि कहीं ना कहीं आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे राहु के गुरु क्या करते हैं? राहु और गुरु आपको भ्रमित करते हैं, आलसी बनाते हैं। खाने पीने में आप कंट्रोल खोते हुए नजर आओगे। क्या पाऊं क्या खाऊं, क्या खा रहे हो आपको समझ में नहीं आ रहा। अपने पहनावे पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। राहु और गुरु कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लेजीपन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेजीपन जब करोगे तो खान पान पे ध्यान नहीं दोगे तो निश्चय ही आपका स्वास्थ्य यहाँ पे खराब होगा। इसलिए होगा मतलब आपको यहाँ पे अपने आप को अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आपको योग, ध्यान, मेडिटेशन, आपको व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यह जीवन का एक बहुत बड़ा पहलू है, करना भी जरूरी है स्वास्थ्य सही रखने के लिए। यदि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तो ही आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हो कर सकते हो। कामकाज की बात करें तो शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि इस समय काल में आपके कामकाज में थोड़ा लेट करते हुए नजर आ रहा है। आपको थोड़ा संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। शनि देव काम करते हैं, जो आप चाहते हो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ईमानदारी और संयम रखने की जरूरत शनि देव की कृपा होती है। टाइटल डाला है हुआ मंगल का आगमन राहु गुरु के समय काल में, तो इसका क्या आहट होने वाला है। अब देखो ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके दसम भाव आपकी स्टेबिलिटी होती है, आपका ऐश्वर्य होता है,
अब इस भाव में राहु की दृष्टि, इस भाव में बुध की दृष्टि, इस भाव में शुक्र की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, गुरु की दृष्टि, सारे ग्रह बैठे हुए। मतलब राहु की यदि भ्रम की बात करें तो गुरुदेव समझाने के लिए यहां पे बैठे हुए। जो चीज आप यहां पे अपने जीवन में सोच के रखे हो, गुरुदेव यहां पे देने के लिए तैयार हैं। राहु यदि उसे भ्रम करता है, राहु रिक्वायरमेंट करता है, गुरुदेव उसे शिक्षा से देने के लिए तैयार है। बुद्धि जो है बुद्धि लगाने के लिए तैयार है। मंगल अगर साहस की जरूरत पड़ेगी तो करने के लिए तैयार है। मतलब सब मिला के सारे ग्रह आपके दसम भाव में बैठ के आपके जीवन को सुचारू रूप से चलने के लिए, आपकी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए, आपके अपने जीवन में सक्षम बनाने के लिए जो करना चाहते हो, निश्चय ही यह समय काल बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह यकीन, यहां पे आपको तटस्थ रहने की जरूरत है, आपको जागरूक रहने की जरूरत है। ना कि मैं बता दिया, कोई बता रहा है तो आप उसे नोट कर लो, लिख लो, बस सो जाए कोई और हमारा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। करना पड़ता है। यदि आपके जीवन में कुछ आशाएं हैं, यदि आपके जीवन में कुछ सपने हैं, आप तटस्थ हो, गारंटी के साथ बोलता हूं यह जीवन काल आपके परिवर्तन का समय है। निश्चय ही परिवर्तन होगा। यदि सिर्फ अंगुलियां उठानी है तो उठाते रहोगे, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ना ही आपको झूठ बोल के मुझे कुछ मिलने वाला है, ना ही आप मुझे कुछ देने वाले हो। सारा काम है जागरूक रहने का। यदि आप अपने जीवन में जागरूक हो, काम को लेके जागरूक हो, तो ग्रह नक्षत्र का समय होता है, टाइम होता है, इनकी एक एनर्जी होती है, हमारे अंदर वही एनर्जी रहता है। जब आपस में तालमेल होता है तो वही एनर्जियां बढ़ जाती हैं। जिस भाव से यदि हम किसी की बुराई के करने के भाव से हैं तो वही करते रह जाएंगे। मंगल के प्रथम हाउस पे होने की वजह से यहां पे आपको सबसे पहले अपने गुस्सा पे विशेष ध्यान देना है। आपका प्रथम हाउस पे दृष्टि पड़ना मंगल का कहीं ना कहीं जो एटीट्यूड है और रहना बहुत जरूरी है। अपने अंदर एटीट्यूड रखो आप, बहुत जरूरी है, लेकिन विवेक के साथ, परिवार के साथ करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका नुकसान होते हुए नजर आएगा। दूसरा, आपको आलस्य नहीं करना है। राहु और गुरु कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य में इसका प्रभाव डाल देंगे यदि आप आलस्य करोगे। आलस्य नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, बस यही आप धैर्य रखना है शनिदेव, क्योंकि जहां भी बैठे हैं आपके कर्म के जॉब के भाव पे बैठे हैं, धैर्य रखने की जरूरत है। यही ग्रह नक्षत्र में सिखाते हैं। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो, समृद्ध हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी, हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। नमस्कार।